नमस्कार बच्चों, मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। आज हम देख रहे हैं बच्चों क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों का हल। बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन, जिसमें आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 और आज से हम देखेंगे घटती किस्त पद्धति, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स, जिसको हिंदी में लिखित मूल्य पद्धति या घटती शेष पद्धति या क्रमागत किस्त पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में हर साल घटे हुए मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और नई मशीन रहती है तो उस पर आप कास्ट पे लगाएंगे। जैसे ही वो मशीन पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसके घटे हुए मूल्य पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बिल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को की भी आपको सूचना प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक कंपनी ने 30,000 रुपये की एक मशीन क्रय की है 1 जनवरी 1999 में तथा उस पर 2,000 रुपये लगाने के खर्च किए हैं। कंपनी मशीन पर 10% वार्षिक की दर से ह्रास चार्ज करती है और घटती शेष पद्धति से ह्रास निकालते हुए 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। तो मशीन आपकी कितने की है? 30,000 की है, प्लस 2,000 रुपये आपने क्या किए? खर्च किए लगाने के, तो कितना हो गया? 32,000। इस 32,000 का आपको क्या लगाना है बच्चों? 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्स्ट ईयर 3200 आएगा। तो चलिए आप मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप सन लिख लेंगे 1999, 1 जनवरी टू कैश अकाउंट, मशीन 30,000 की है, प्लस 2,000 रुपये इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं 32,000। फिर अब हमको कैलेंडर वर्ष अपना रहा है, तो 31 दिसंबर 1999 बाई डेप्रिसिएशन 1 ईयर का हमने कैलकुलेट किए हैं 3200 और बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस शीट 32 में से 3,200 घटा दीजिए तो आपको 28,800 मिलेगा और दोनों का टोटल में आप लिख दीजिए 32,000। फिर 2,000 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए 28,800। फिर 31 दिसंबर 2000 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या होता है? घटे हुए मूल्य पे लगाया जाता है। तो अब आपका किस पे लगेगा? 28,800 का 10%, तो कितना आएगा? 2,880। फिर आप बैलेंस निकालेंगे 28,800 में कितना घटाएंगे? 2,880 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25,920। अब उसके पश्चात फिर आ जाइए 2001 में 3 साल का बनाने बोला हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,920। फिर 31 दिसंबर 2001 को लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो आएगा 2592 और फिर बैलेंस निकाल लेंगे 25,920 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 23,328 रुपये बैलेंस आएगा।
और दोनों का टोटल कर लीजिए तो क्या मिलेगा 25,920, 25,920। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा घटे हुए मूल्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन इसमें 15 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या बनाना है, इसमें भी तो यहाँ भी आपको मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो चलिए मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। आपको प्रश्न में कहा है 1 जनवरी 98 को एक प्लांट 1,80,000 में क्रय किया। यह अनुमान लगाया कि संयंत्र 10 ईयर्स जीवन में काम करेगा और इसका स्क्रैप वैल्यू 61,220 रुपीज़ होगा। 10% वार्षिक की दर से क्रमागत पद्धति से बनाइए और अपने खाते वो 31 दिसंबर को क्लोज करता है और 4 वर्ष का प्लान लेकर आपको क्या करने बोला है, बनाने के लिए कहा है। तो 4 ईयर्स का बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका मशीन अकाउंट। बच्चों आपको ये बता दें, क्योंकि जब घटती किस्त पद्धति का उपयोग करते हैं तो उस समय स्क्रैप वैल्यू और लाइफ का कोई महत्व नहीं होता है, अवशेष मूल्य और लाइफ का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल कास्ट पे ही क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसलिए घटती पद्धति में अवशेष मूल्य क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, जिसका कोई यहाँ उपयोग नहीं होता है। चलिए बनाते हैं अपन 1998 1 जनवरी टू कैश अकाउंट। तो 1,80,000 पूरा लिखेंगे और 1998 में 31 दिसंबर को आप डेप्री लगाएंगे तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो इसका आएगा 1,80,000 का 10%। यहाँ स्क्रैप का कोई महत्व नहीं। हाँ, अगर स्थायी किस्त पद्धति होती तो स्क्रैप घटा के लगाते हैं। तो इसका आ जाएगा 18,000 रुपये। 1,80,000 में से आपको क्या करना है भाई, बैलेंस शीट कर देना है। तो 1,00,000 आपको कितना मिलेगा, 62,000। फिर आएंगे 99 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,62,000। फिर 99 में 31 दिसंबर भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,200 आएगा। फिर 1,62,000 में से 16,200 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बाई बैलेंस सीडी किस पे लगाए, इसको 1,62,000 का 10% लगाएं और इसको घटाने के बाद आपका आएगा 1,45,800। फिर 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी करेंगे 1,45,800 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन 1,45,800 का 10%। तो इसका आएगा 14,580। फिर इसका आपको बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी 1,45,800 में से आपको 14,580 घटाएंगे तो 1,31,220 रुपये आएगा। और नेक्स्ट ईयर लास्ट 4 साल का बोला हुआ है, 1 साल और बनेगा। 2001
1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,31,220। फिर 2001 को 31 दिसंबर को लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका 1,31,220 का 10% लगाओगे तो 1 जीरो कट रही है, 1 जीरो आएगा तो इसके बाद आ जाएगा तो आपका आएगा 13,122 रुपये, 13,122 रुपये। और 1,31,220 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको घटाने से आएगा 1,18,098 रुपये, 98 रुपीज़। और इस तरह से 1,31,220। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, एक क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।